Hello all, welcome to Success Journey. यूकेपीएससी ए पेपर 3, इसमें हम लोग जीएस पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। 24 अप्रैल 2022 को एग्ज़ाम हुआ था। तो चलिए देखते हैं पेपर 3 को, जीएस के पेपर को। पहला है रेस्टिंग मास ऑफ फोटोन। फोटोन का रेस्टिंग मास कितना होता है? हम सभी जानते हैं कि फोटोन का रेस्टिंग मास 0 होता है, तभी ये लाइट के स्पीड पे ट्रेवल कर पाता है। वो सभी पार्टिकल जिसका कुछ मास है वो लाइट के स्पीड से कम पे ही ट्रेवल करेंगे। लाइट के स्पीड पे ट्रेवल करने के लिए आपको इन्फाइनाइट एनर्जी चाहिए, इसलिए मास का 0 होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है, आउट ऑफ द फॉलोइंग सीरीज विच वन इज फाउंड इन विजिबल रीजन। विजिबल रीजन में फाउंड कौन सा सीरीज विजिबल रीजन में हमें देखने को मिलता है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे, तो ये है बालमेर। नेक्स्ट है कॉमन नेम ऑफ एरकैरिस लिम्ब्रियोक्वाइड्स। इसका कॉमन नेम क्या है? यह है राउंड वर्म। किसका? ह्यूमन का। ह्यूमन राउंड वर्म का साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल साइट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। हम सभी जानते हैं कहाँ पे डाइजेस्ट होता है। मैक्सिमम पोर्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है और ब्लड वेसल के थ्रू हमारे वेन्स में चला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन एरा ऑफ रेप्टाइल। एरा ऑफ रेप्टाइल कौन सा था? देखिए, एरा ऑफ रेप्टाइल किसको बोलते हैं? मीजोजोइक को बोलते हैं। नेक्स्ट है इन अ ग्रासलैंड। ग्रासलैंड किसको बोलते हैं? वो एरिया जिसमें सफिशिएंट रेनफॉल भी ना हो ताकि वो फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो पाए, और इतना भी कम ना हो कि वो डेजर्ट में हो। तो इन दोनों के बीच में जो होता है, जनरली इसमें रेनफॉल 15 टू 75 सेंटीमीटर पर ईयर होता है, उसको बोलते हैं ग्रासलैंड। इकोसिस्टम टर्माइट ऑक्यूपाई द ट्रॉफिक लेवल ऑफ। तो ये आप सभी जानते हैं कि फूड चेन में आप एनर्जी लेवल के आधार पे चेन है। जो प्रोड्यूसर होते हैं वो जो प्राइमरी लेवल पे जो प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी को, और कंज्यूमर्स कौन से होते हैं? जो प्रोड्यूस किए हुए को खाते हैं। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन कौन से होते हैं? देखिए, प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन कौन से होते हैं कि जैसे टर्माइट हो गया, गॉट हो गया, काउ हो गया, बफेलो हो गया, माउस हो गया, ये सब हो गए प्राइमरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर जो इनके अलावा जो बच जाते हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर में आते हैं, जैसे कि स्नेक, लिजार्ड, फ्रॉग, ये सब सेकेंडरी कंज्यूमर में। और टर्शरी में कौन से आते हैं? ईगल, वल्चर, ईगल, वल्चर, ये सब। अब प्राइमरी कंज्यूमर का एग्जाम्पल क्या है? एरिस्टिडा, जो ग्रास होता है, ग्रास। तो ये होता है बेसिकली ग्रास। एरिस्टिडा ग्रास होता है, साइनोडोन ग्रास होता है, ये सब है प्रोड्यूसर। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि टर्माइट किस में लाई करता है? तो टर्माइट लाई करता है प्राइमरी कंज्यूमर में। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया मानस सेंचुरी इज लोकेटेड। मानस सेंचुरी कहाँ पे है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। मानस सेंचुरी है असम में, और ये बांग्लादेश में फैला हुआ है। डेजर्ट ड्वेलिंग एनिमल्स आर कॉल्ड। डेजर्ट ड्वेलिंग एनिमल्स को क्या कहते हैं? जेरिक कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आप ये भी याद रखिए कि जो जेरिक है इसको बोलते हैं, डेजर्ट में जो एनिमल्स रहते हैं उनको हम कहते हैं जेरिक। अर्बोरियल किसको कहते हैं? तो अर्बोरियल कहते हैं कि जो ट्रीज पे रहते हैं, जो ट्रीज पे रहते हैं उनको हम अर्बोरियल कहते हैं। फोसेरियल किसको कहते हैं? जो डिग करके, अर्थ के अंदर डिग करके मांद बना के गुफा में रहते हैं अर्थ के अंदर, उसको बोलते हैं फोसोरियल। और एक्वेटिक हम सभी जानते हैं जो वाटर में रहते हैं। तो जेरिक किसको बोलते हैं? जो डेजर्ट में रहते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज रेफर्ड एज द लिविंग फोसिल। लिविंग फोसिल का एग्जाम्पल क्या है? लिमुलस। और लिमुलस का दूसरा हम किस नाम से जानते हैं? देखिए, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। लिमुलस का दूसरा नाम भी कई बार आता है, तो ये होता है हॉर्सो क्रैब। ये जीनस होता है, जीनस ऑफ हॉर्सो क्रैब का जो जीनस है उसका नेम है लिमुलस। तो ऑप्शन में हॉर्सो क्रैब भी आ सकता है और लिमुलस भी आ सकता है। रेजिस्टेंस ऑफ 100 वॉट, आपको यहाँ पे एनर्जी गिवन है, कितना वॉट ले रहा है? 100। वोल्ट कितना है? 220 वोल्ट। तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी? 484 ओम्स। कैसे? आप सिंपली P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर पे आप इंसर्ट कर दीजिए। पावर हमारा 100 वॉट गिवन है, इज इक्वल टू 220 का स्क्वायर डिवाइड बाई आर। तो यहाँ से आप फाइंड करेंगे तो मिलेगा 484 ओम्स। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, देखिए वेबर है इसका सही यूनिट। गॉस किसका यूनिट होता है? मैग्नेटिक इंडक्शन का। एम्पियर पर मीटर किसका होता है? मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है उसको मेजर करने के लिए एम्पियर पर मीटर मेजर करता है। और ऑस्टिड किसका होता है? ये भी ऑक्सिलरी मैग्नेटिक फील्ड का, ये स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए यूज होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स पूछा है यहाँ पे, तो इसके लिए हम वेबर यूज करते हैं। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ प्लांट इंक्रीज्ड बाई। लेंथ ऑफ प्लांट जो होता है वो कैसे इंक्रीज होता है, मतलब किसके द्वारा इंक्रीज होता है? तो ये होता है, उसको हम क्या कहते हैं? एपिकल मेरिस्टेम। विच पार्ट ऑफ द cinchona tree is used for the preparation of anti-malarial drug।
तो एंटी मलेरिया ड्रग के लिए कौन सा पार्ट यूज होता है, तो इसे बार्क यूज करते हैं, ठीक है। और क्या यूज करते हैं, बार्क यूज करते हैं। 13th क्वेश्चन का हो गया, मलेरिया को ड्रग करने के लिए, ठीक है। मलेरिया की दवाई बनाने के लिए हम इस ट्री का बार्क यूज करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ लाइटेस्ट मटेरियल, मेटल, कौन सा लाइटेस्ट मेटल है, लिथियम। लिथियम की डेंसिटी होती है अप्रोक्सीमेट 0.534 ग्राम पर सीसी। बेरिलियम का होता है 1.85 ग्राम पर सीसी। जिंक तो बहुत ही हार्ड होता है, मतलब वेटेड होता है, 7.13 के आसपास होता है। और सोडियम होता है 0.997 के आसपास, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे लाइटेस्ट कौन सा है, 0.534, तो हो जाएगा लिथियम। विच वन ऑफ द हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, हार्डेस्ट मोह स्केल, हम जानते हैं कि हार्डनेस के लिए होता है मोह स्केल। तो डायमंड की नंबरिंग होती है मोह स्केल पे कितनी, 10 हार्डेस्ट मटेरियल। तो 1 to 10 है, 1 पे आता है टॉक और 10 पे आता है डायमंड। तो डायमंड इज अ हार्डेस्ट मटेरियल। विच इज द नोबल गैस फॉर्मिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड कौन फॉर्म करता है, ये हमें बताना है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड कौन फॉर्म करता है, जेनॉन। नेक्स्ट 17, केमिकल यूज टू प्रोड्यूस आर्टिफिशियल रेन। आर्टिफिशियल के लिए कौन सा होता है, सिल्वर आयोडाइड या फिर ड्राई आइस, मतलब कार्बन, आप सभी ने सुना होगा कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम ड्राई आइस बोलते हैं, तो सिल्वर आयोडाइड या फिर ड्राई आइस यूज होता है। मेजर गैसेस पोल्यूटेंट ऑफ द थर्मल पावर स्टेशन, सभी निकलते हैं, सॉक्स, नॉक्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सभी, बट परसेंटेज के आधार पर पूछा है यहाँ पे कि मेजर कौन सा होता है। मैं आपको परसेंटेज बताता हूँ, सबसे ज़्यादा होता है SO2 का, कितना, 50%। उसके बाद जो NO2 होता है इसका परसेंटेज होता है 30%। और पार्टिकुलेट मैटर का परसेंटेज होता है 20%। और सबसे कम होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो परसेंटेज के आधार पे देखिए, सबसे ज़्यादा होता है सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है पॉलीमर यूज्ड इन टू प्रिपेयर बुलेट प्रूफ ग्लास, कौन सा होता है, तो ये होता है लेक्शन। अब आप एक चीज़ और देखिए इसमें, जो इसका दूसरा नाम है लेक्शन का, वो होता है लेमिनेटेड पॉलीकार्बोनेट। कई लोग बोलेंगे कि लेमिनेटेड पॉलीकार्बोनेट यूज होता है, बिल्कुल सही, हम कॉमन नेम में उसे यही इसी नाम से जानते हैं, लेमिनेटेड पॉलीकार्बोनेट। और इसका साइंटिफिक नेम है वो है लेक्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्यूराइन बेस, तो प्यूराइन बेस का यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल है ये पूछा है, तो एग्जाम्पल है ग्वानिन। ग्वानिन और एडेनिन, एडेनिन दो होते हैं जो कि RNA और DNA फॉर्म करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। RNA और DNA फॉर्म करता है, तो ग्वानिन और एडेनिन। हु कॉइंड द टर्म इंजाइम, इंजाइम को पहली बार किसने कॉइन किया था ये पूछा है, तो ये उन्होंने किया था 1877 में, 1877 में। स्टेम सेल्स विच कैन डिफरेंशिएट इनटू ऑल सेल लीनिएज, वो कौन सा स्टेम सेल है जो सभी बाकी डिफरेंशिएट कर सकता है बाकी ऑल सेल लीनिएज को, तो वो है एम्ब्रोयोनिक स्टेम सेल। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd का, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, सभी जानते हैं 4 डिग्री सेल्सियस कितना, 1 ग्राम पर सीसी। इसके ऊपर भी बढ़ता है, इसके नीचे भी, सॉरी इसके ऊपर भी घटता है और इसके नीचे भी घटता है, बट 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम डेंसिटी मिलता है हमें। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर विच ऑफ द फॉलोइंग गैस वॉर यूज्ड, कौन सा गैस यूज हुआ था, तो ये है फॉस्फेजिन। 85% गैसेस में आपको यही गैस यूज हुआ था। गायत्री मंत्र इज रिलेटेड टू, ये कहाँ से लिया गया, सबसे पहली बात तो ये लिया गया है ऋग्वेद मंडल 3 से, ऋग्वेद मंडल 3 से लिया गया है। और ये किसको डिवोटेड है, सावित्री को, तो DT है सावित्री। व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ रिवर झेलम, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक रिवर का अलग अलग नेम था। झेलम का नाम था वितस्ता, ठीक है। नेक्स्ट है चानेब का नाम था अक्षिनी, ये था चनेब रिवर का नाम, ठीक है। बिपाशा किसका नाम था, बियास रिवर का, बियास रिवर का। पुरुषनी किसका नाम था, रावी रिवर का, ठीक है। तो एंशिएंट नेम समझ गए, वितस्ता किसका है, झेलम का, तो वितस्ता इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच सिख गुरु स्टार्टेड मसान सिस्टम, मसान सिस्टम कौन से सिख गुरु ने स्टार्ट किया था, तो गुरु अमरदास ने। 27 हो गया। नेक्स्ट है 28 है रियल नेम ऑफ बिरबल, बिरबल का क्या नाम था, तो महेश दास। औरंगजेब वॉज प्रोफिशिएंट इन प्लेइंग विच इंस्ट्रूमेंट, क्या बताता था, बीना। कहाँ से था, दाहोद से था, दाहोद में इसका जन्म हुआ था 1907 में, सॉरी 1707, 1707। हु वॉज द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेवलर टू विजिट जहांगीर कोर्ट, कौन था, तो ये थे
सर थॉमस रो। और ये कौन से ईस्वी में आए थे? ये आए थे 1615 में, 1615 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31। हु वाज द ऑथर ऑफ द गीता रहस्य? गीता रहस्य का लेखक कौन है? तो ये है बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने कब पब्लिश किया था? 1950 में, मराठी लैंग्वेज में। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर? विनेगर में कौन सा एसिड होता है? तो विनेगर में होता है एसिटिक एसिड। लैक्टिक एसिड हमारे अंदर फॉर्म होता है जब पैर वगैरह सूजन हो जाता है पैरों में काफ़ी लंबे समय तक बैठने की वजह से। लैक्टिक एसिड जो कि सेल यूज करता है एनर्जी के लिए। टाइट्रिक एसिड किस में होता है? ग्रेप्स में। और मैलिक एसिड होता है एप्पल में। नेक्स्ट, सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन। कार्बन की जो सेल्फ लिंकिंग की एबिलिटी होती है कार्बन एटम की, उसको हम क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं कैटेनेशन। Which system was declared illegal in India by an act in 1843? 1843 में कौन सा एक्ट है जिसको इलीगल कर दिया गया था? वह स्लेवरी। डॉरी प्रथा को कब खत्म किया गया था? 1961 में, 1961 में। और इनफेंटिसाइड ये कब खत्म किया गया था? 1870 के एक्ट में। ठीक है। पवना रिवोल्ट ऑफ बंगाल जो कि यहाँ से यहाँ तक चला था, वो किससे संबंधित है? तो इसमें किसान लोग थे जो जमींदार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था उन्होंने। अमंग द फॉलोइंग एडिटेड द न्यूज़पेपर रस्तगुप्तार। रस्तगुप्तार बहुत ही फेमस है, किसके द्वारा लिखा गया? दादा भाई नौरोजी। किसके गुरु थे? महात्मा गांधी जी के। टस्क ऑफ द एलिफेंट इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ अपर इंसीजर। इन द एब्सेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन ब्लड क्लॉटिंग टाइम इज इंक्रीज? हम सभी को पता है विटामिन के की जरूरत होती है हमें ब्लड की क्लॉटिंग के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी सजेस्टेड द डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम? ये कब? अभी देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके लिए कमेटी बनाई गई है और कब तक डबल करना है दोनों चीज़ आपको याद रखना है। तो सबसे पहले तो इसके हम नाम जान लेते हैं। अशोक दलवानी कमेटी है और 13 अप्रैल 16 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था और 2023 तक फार्मर्स की इनकम को डबल करनी है बहुत सारे स्कीम्स के थ्रू। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज नॉट इंक्लूडेड इन द अमेगलेमेशन ऑफ 3 पब्लिक सेक्टर बैंक? इसमें कौन सा नहीं था? पंजाब नेशनल बैंक। हाउ मेनी कैटेगरीज आर देयर इन मुद्रा योजना टू प्रोवाइड लोन फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट? तो इसकी 3 कैटेगरी हैं, तीनों के नाम है अलग अलग। तो जो स्मॉल है लेस देन 50,000, 50,000 तक का जो लोन मिलता है उसको बोलते हैं शिशु। 50K से लेके 5 लाख तक उसको बोलते हैं किशोर। और 5 to 10 लाख के बीच में जो है उसको बोलते हैं तरुण। ये 3 स्कीम है। पूछा इसमें कितने स्कीम है? 3 स्कीम्स है। हु इंट्रोड्यूस द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था 1878 का, उसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? उसको इंट्रोड्यूस करने वाले थे लॉर्ड लाइटन, गवर्नर जनरल। हु वाज द कमांडर ऑफ द आर्मी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ बैटल ऑफ बक्सर? बक्सर की लड़ाई में कौन था? तो ये थे हेक्टर मुनरो। इसमें इंग्लिश के खिलाफ 3 अलायंस युद्ध हुआ था। कौन कौन से थे? बंगाल, अवध और मुगल। और ये हुआ कब था? 1764 में। और इसमें हार गए थे ये अलायंस वाले, ब्रिटिश जीत गए थे। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन? अभी करंटली 15th चल रहा है, तो 15th फाइनेंस कमीशन का कौन है? तो ये 21-22 से लेके कब तक के लिए एप्लीकेबल है? 25-26 तक, 2025-26 तक के लिए। और इसके लिए पूछ रहे कौन है चेयरपर्सन? तो NK सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 45th। ऑन विच डेट GST वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? GST कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो यह 1 जुलाई 2017 से। हाउ मेनी क्रॉप्स आर रिकमेंडेड इन एग्रीकल्चर? जिसपे MSP है तो टोटल तो 23 है, 22 प्लस एक है शुगर केन और अदर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन पब्लिशेस द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस? ईज ऑफ डूइंग कौन करता है? वर्ल्ड बैंक। इंडिया का रैंक क्या है करंटली लास्ट सेंसस के आधार पे? 63। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट टू डिसिमिलर नेटवर्क? किसको क्या बोलते हैं? उसको गेटवे। A storage device in which recording is done by burning tiny pits on a circular disk, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ऑप्टिकल डिस्क। इसको बोलते हैं ऑप्टिकल डिस्क। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर? आजकल जितने भी आते हैं वो सारे नॉन इम्पैक्ट होते हैं। लेजर हो गया, इंकजेट हो गया, ये सब। और ये सब क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर है। द प्रोसेस ऑफ प्लेइंग ऑडियो एंड वीडियो इन रियल टाइम ओवर इंटरनेट इज कॉल्ड स्ट्रीमिंग।
हु अमंग द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सनफ्लावर? हम अभी सभी जानते हैं कि यूक्रेन इज द नंबर 1 एंड रशिया इज द नंबर 2. Who amongst the following candidates won the lowest victory margin during the उत्तराखंड असेंबली? अभी जो हुआ है इसमें सबसे कम मार्जिन से कौन जीते हैं? तो याद रखना आपको, इसमें मदन सिंह बिष्ट 200 के आसपास से मार्जिन से जीत हुई है उनकी. विच ऑफ द सिक्स्थ साइन ऑफ जोडिक? जोडिक साइन में जो सिक्स्थ नंबर पे है वो कौन है? ये है विर्गो. हु इज द ऑथर ऑफ बुक कुमाऊं का इतिहास? कुमाऊं का इतिहास किसने लिखी है? तो ये लिखा गया है बद्री दत्त पांडे द्वारा. व्हाट इज द पीरियड ऑफ कतौरी डायनेस्टी इन पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट उत्तराखंड? ठीक है, कतौरी डायनेस्टी का जो एरा है वो 1500 एडी से लेके 1800 एडी तक. व्हाट इज द टाइटल ऑफ द बुक रिटन बाय डॉक्टर पतिराम? तो ये है गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न. भवाली सेंटोरियम ऑफ डिस्ट्रिक्ट नैनीताल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर? तो ये सेंटोरियम जो है भवाली सेंटोरियम नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, वो कब एस्टेब्लिश हुआ था ये हमें बताना है. तो ये हुआ था 1912 में. नेक्स्ट देखते हैं. हु वाज नोन एज चाणक्य ऑफ कुमाऊं? चाणक्य ऑफ कुमाऊं किसको कहते हैं हम? ये कहते हैं हर्षदेव जोशी को. राजी ट्राइब इज मेनली फाउंड, ये बहुत ही कम आबादी है इनकी उत्तराखंड में, और मोस्टली जो है उनमें से वो पिथौरागढ़ में मिलते हैं हमें. द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर भागीरथी एंड अलकनंदा. भागीरथी एंड अलकनंदा का जो कॉन्फ्लुएंस है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं देव प्रयाग. नंद प्रयाग पे कौन कौन से? अलकनंदा एंड नंदाकिनी. अलकनंदा एंड नंदाकिनी. नंदाकिनी. रुद्रप्रयाग पे कौन सा है? मंदाकिनी और अलकनंदा. अलकनंदा और मंदाकिनी. ठीक है. विष्णु प्रयाग में कौन कौन सा है? अलकनंदा और धौली गंगा. धौली गंगा. ठीक है, अलकनंदा और धौली गंगा. नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द कैपिटल ऑफ परमार किंग? परमार किंग का कौन सा इसमें से कैपिटल नहीं था? गढ़वाल का. देखिए इसमें इनके बहुत सारे कैपिटल रहे हैं. चंद्रपुर गढ़ी रहा है, तेहरी भी रहा है. तेहरी रहा था 1816 से लेकर 1862 तक. और ये चंद्रपुर गढ़ी जो है ये रहा था 888 से लेके 1512 तक. ठीक है. और श्रीनगर जो रहा था ये भी रहा था, श्रीनगर रहा था 1517 से लेके 1804 तक. ठीक है. कोटवार यहाँ का कैपिटल नहीं था कभी. मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स ऑफ लेमन, जिसमें सिट्रस फ्रूट होता है उसमें क्या मिलता है? सी. विटामिन सी का प्रचुर मात्रा होता है. याद रखिएगा ये विटामिन सी है वो हमेशा प्लांट सोर्स से मिलता है, एनिमल सोर्स से नहीं मिलता है. वैली ऑफ फ्लावर किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? तो वैली ऑफ फ्लावर लोकेटेड है चमोली डिस्ट्रिक्ट में. विच स्टेट या यूटी जो है वो शालीमार गार्डन. शालीमार गार्डन कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर, क्योंकि अब यूटी बन गया है. हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड स्टेट? उत्तराखंड स्टेट का सबसे पहले गवर्नर कौन थे? चीफ मिनिस्टर कौन थे? तो ये थे नित्यानंद स्वामी. कब से कब तक? 2000 से लेकर 2001 तक. इन विच ईयर द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ऑफ इंडिया? कब हुआ था सबसे पहला? 1881 में. व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ शिवानी इन द नोवेलिस्ट? जो शिवानी एक नोवेलिस्ट है उसका रियल नेम क्या है? तो इसका रियल नेम है गौरा पंत. हु वाज द फर्स्ट कमिश्नर ऑफ द कुमाऊन डिवीजन? कुमाऊन डिवीजन का सबसे पहले गवर्नर कौन थे? कमिश्नर. तो यह है सर हेनरी रामसे. नेम द लार्जेस्ट साइज प्लैनेट. सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर, सबसे छोटा है मर्क्यूरी. यह है स्मॉलेस्ट. पिक द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग. ऑड कौन सा है? एंड्रॉइड, iOS, सिमियन, ये सब क्या है? एंड्रॉइड के ऑपरेटिंग सिस्टम है. सी एक लैंग्वेज. हु वाज नोन एज द फादर ऑफ इंटरनेट? फादर ऑफ इंटरनेट किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं विंटेन सर्फ को. 1997 में. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांसमिशन मीडिया? ट्रांसमिशन मीडिया कौन सा नहीं है इसमें से? तो माइक्रोवेव सिस्टम नहीं है. होस्ट सिटीज फॉर 2016 एंड 2020 ओलंपिक गेम्स. तो रियो डी जेनेरियो 16 में था और टोक्यो 2020 के लिए. हु इज द कैप्टन ऑफ इंडियन वुमेन हॉकी टीम एट प्रेजेंट? यह है रानी रामपाल. नेक्स्ट, विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज द पुलिंग स्टेशन? सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे कौन सा है? तो यह है गंगोत्री 3200 मीटर, इसकी RL. विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज नॉट एन अवार्ड? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर रिकॉग्नाइजिंग आउटस्टैंडिंग वर्क इन द फील्ड्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन. तो कौन सा नहीं है? तो गीता चोपड़ा अवार्ड इसके अंतर्गत नहीं आता, बाकी सब अवार्ड इसके अंतर्गत आते हैं.
आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। इन सभी के चेयरमैन हैं तो DRDO को जी सतीश रेड्डी हैं, इसरो के अभी भी चेंज हुए हैं KC1 से। सोमनाथ ये भी सही है, UGC के यही है। NCERT के ये डायरेक्टर हैं, चेयरमैन नहीं है। इसके जो चेयरमैन है वो है दिनेश प्रसाद, तो ये हो जाएगा इनकरेक्ट मैच। टू कॉपी द डेटा फ्रॉम क्लिप बोर्ड इंटू अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, पेस्ट कहते हैं। द ब्रेन ऑफ CP कंप्यूटर इज नोन एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया मेक्स द प्रोविजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये हम सभी जानते हैं। पार्ट 3 किसके लिए है, फंडामेंटल राइट्स के लिए। पार्ट 4 किसके लिए है, DPSP के लिए। पार्ट 4 हो जाएगा आंसर। पार्ट 5 किसके लिए है, द यूनियन, यूनियन के बारे में। नेम द गर्ल हु बिकेम मिस यूनिवर्स। मिस यूनिवर्स कौन है, हरनोज कौर संधू, इंडिया की है। ऑन वॉट डेट बर्थ एनिवर्सरी सरदार वल्लभ भाई पटेल इज सेलिब्रेटेड एज राष्ट्रीय एकता दिवस। कब है, 31 अक्टूबर को मनाते हैं हर साल। वन बेल्ट वन रोड इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय विच कंट्री, किसके द्वारा है, तो चाइना के द्वारा बनाया जा रहा है। इन विच स्टेट ऑफ पाकिस्तान ग्वादर पोर्ट इज सिचुएटेड। ग्वादर पोर्ट जो है पाकिस्तान के कौन से प्रोविंस में है, तो ये बलूचिस्तान। विच स्टेट गवर्नमेंट विल गिव लाइफ टाइम मंथली पेंशन टू हिंदी सत्याग्रही, ये हरियाणा ने अनाउंस किया है। Who amongst the following tennis player has won the most number of ग्रैंड स्लैम टाइटल। सबसे ज़्यादा राफेल नडाल ने 21 बार, और सेकेंड नंबर पे दो और हैं, फेडरल और नोवाक जोकोविच, इन दोनों के पास 20-20 हैं। तो राफेल नडाल सबसे ज़्यादा हाईएस्ट विनर है 21 टाइम्स। ऑन विच डेट द कॉन्स्टिट्यूशन डे, ये 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया था हर साल, क्योंकि इस डेट को बन के रेडी हो गया था, बट हमने इसको लागू किया 26 जनवरी को। हॉर्नबिल इज एन एनुअल कल्चर ऑफ फेस्टिवल, कौन से स्टेट का है, ये नागालैंड का है हॉर्नबिल। हु अमंग्स द फॉलोइंग इंडियन फ्रीडम फाइटर इज पॉपुलरली नोन एज डॉटर ऑफ द हिल्स। डॉटर ऑफ हिल्स किसको बोलते हैं, रानी झेलेम को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टू वर्ड्स वर एडेड टू द प्रेम बिल, जो कि 42वें संशोधन में एक्ट किया गया था, कौन सा था, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, ये दो वर्ड ऐड किए गए थे प्रेम बिल में। हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड टू पब्लिक अकाउंट्स कमेटी फॉर द लोकसभा। टोटल 22 होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। तो यहाँ पूछा है लोकसभा से कितने होते हैं, तो 15th। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर मेंशन्ड इन 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल में कितने टोटल सब्जेक्ट्स हैं, टोटल सब्जेक्ट्स हैं 29। द इंडियन सिटीजनशिप एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर। सिटीजनशिप एक्ट जो है वो कब पास हुआ था, 1955 में। इन विच ईयर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिकम द मल्टी मेंबर बॉडी। मल्टी मेंबर, 1 से 3 मेंबर बॉडी कब बन गया था, पहले एक ही मेंबर हुआ करते थे चीफ इलेक्शन कमीशन, बाद में इनको 2 मेंबर और ऐड कर दिए गए, तो ये हुआ था 1989 में, और इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 1990 में। इन MKS सिस्टम द यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट की MKS में क्या यूनिट होती है, तो ये अर्ग पर सेकेंड होती है। पावर फैक्टर फॉर LCR सर्किट अंडर रेजोनेंस कंडीशन। पावर फैक्टर LCR सर्किट रेजोनेंस कंडीशन में कितनी होगी, 1.6 मिली एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू कॉपर वायर। करंट की वैल्यू है 1.6 मिली एम्पियर। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की कह रहे कितने इलेक्ट्रॉन पास होंगे पर सेकंड थ्रू एनी पॉइंट। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10⁻³ इंटू टाइम डिवाइड बाई इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये मिलेगा आपको 10⁻16। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया। कौन से मेंबर नहीं थे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, हम सभी जानते हैं कि ये थे एजुकेशन मिनिस्टर। रफ़ी अहमद किवाड़ी जो थे, रफ़ी अहमद के ये थे कम्युनिकेशन के मिनिस्टर, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, ये थे इंडस्ट्रीज के। लियाकत अली खान किसी में मिनिस्टर नहीं थे। लास्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रेसिडेंट कैन सीक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कौन से आर्टिकल के थ्रू ले सकते हैं, तो ये आर्टिकल है 143, जिसके अंतर्गत प्रेसिडेंट हमारे सलाह ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। तो ये था क्वेश्चन का सोल्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर द वॉचिंग। सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, थैंक यू।